सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनका रिलेट एरोमेटिक कैरेक्टर। जो हमारे पास फ्यूरेन, थायोफेन और पिरोल है, इनको हम लोग रिएक्ट उसका वो कितने एरोमेटिक है, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे उसके साथ बेंजीन के साथ और आपस में उनको कंपेयर करेंगे कि वो कितने एरोमेटिक इन नेचर है, ठीक है, उनका एरोमेटिक कैरेक्टर कितना है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हमारा टॉपिक है रिलेट एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई सा हेटेरोसाइक्लिक होगा, जैसे मेरे पास 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक हमारा है, तो मैं यहाँ पे कोई सा हेटेरोसाइक्लिक लेने के बदले यहाँ पे मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने पहले बोला एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, ये NH हो सकता है, ये हमारा ऑक्सीजन हो सकता है और ये हमारा सल्फर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो हम लोग को एरोमेटिसिटी के लिए कितना चाहिए, एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग को कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए कितने चाहिए हम लोग ने ऑलरेडी देखा था अकॉर्डिंग टू हक्स रूल, हक्स फॉर्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम अगर n का 1 वैल्यू देंगे तो 2 आ जाएगा और n का वैल्यू अगर 1 देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग ये देखा कि 6 का हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन हमारे पास एक एटम है, जो हमारा चाहे वो NH हो सकता है, वो हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसके पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करता है इन द रिंग, तो उस रिजल्ट के फॉर्म में हो जाता है। जब रिजल्ट फॉर्म में होता है तब वो कंट्रीब्यूट करता है रिजल्ट में, तो इसका मतलब हमारे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। और हम लोग को कैसे पता चलता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पे एडिशन होने के बजाय क्या होता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड में क्या है, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्योंकि हम लोग ने पहले बोला है कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, वो टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग इन कंपाउंड्स को हम लोग ट्रीट करते हैं डीजल रिएक्शन के, डीजल रिएक्शन होता है 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4+2 पाई एडिशन, ठीक है। वो हमारा वो होता है मींस अलाउड होता है इनके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये एक मॉलिक्यूल है एक्स, सॉरी इस करके अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो अगर ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई सा भी कंपाउंड लूंगा यहाँ पे डाइन एंड डाइनोफाइल, ठीक है, तो अगर ये कंपाउंड ये वाला रिएक्शन दिखा तो ये एडिशन रिएक्शन होता है। वो एडिशन रिएक्शन किन का होता है, टिपिकल जो वो हमारा डाइन होता है, कंजुगेट डाइन्स का होता है। तो ये लेकिन कंजुगेट डाइन है नहीं, ये एरोमेटिक है। तो अगर हमारे पास कंपाउंड है वो हम लोग को पता करना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीजल्ट के साथ रिएक्शन कर, जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है डाइनोफाइल होता है, तो इसके साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं। जो कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन देगा इसका मतलब वो हमारा एरोमेटिक नहीं, उसमें क्या है, उसमें डाइन का कैरेक्टर, डाइन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हमारे पास इसके साथ रिएक्शन नहीं हुआ तो वो क्या एरोमेटिक नेचर है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनएमआर से भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। हम लोग इसका एनएमआर देखेंगे, यहाँ पे हर एक अलग प्रोटॉन होगा, इसका प्रोटॉन यहाँ पे है, इसका प्रोटॉन यहाँ पे, और एनएमआर में क्या होता है, प्रोटॉन्स का अगर एरोमेटिक प्रोटॉन्स उसका रीजन अलग होता है, अब वो 6 होता है वो, ठीक है। और अगर हमारे पास एल्किन सॉरी अनसैचुरेटेड अल्किन होगा तो उसका अगर हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा, तो वो क्या आएगा, बिलो आ जाएगा, बिलो 6 आ जाएगा। तो वहां से भी हम लोग को पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग को कंफर्म हो गया है कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अब उनका एरोमेटिक नेचर, किसका कितना एरोमेटिक नेचर है, वो हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। अब रिजल्ट स्ट्रक्चर लिखने से क्या पता चलेगा हम लोग को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पास लोन पेयर सॉरी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सॉरी जब ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर से हम लोग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ ऐसे चला गया एक्स, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट रिजल्ट हम लोग ने लिखा, 1 2 3 4 और ये वाला 5वां है। तो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन सा, तो जिसमें कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये वाला जो हमारा कंपाउंड है वो हम लोग, इसलिए हम लोग
जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो फ्यूरेन का चाहे जो भी हो, फ्यूरेन हो, थायोफीन हो और फ्यूरेन हो और पिरोल हो, ठीक है, तो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रल स्ट्रक्चर लिखते हैं क्योंकि ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग होता है, ठीक, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा कितना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, अगर हम लोग फ्यूरेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सॉरी पिरोल का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये हमारा पिरोल है, ये हमारे पास फ्यूरेन है, ठीक है, और ये हमारे पास थायोफीन है। तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि कौन सा कितना एरोमेटिक है, वो हम लोग रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म में हम लोग कितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाल रहा है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली वहां पे इसका क्या निकाल सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट निकाला है क्या रेजोनेंस एनर्जी, वो हमारा रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी कितना क्या आ रहा है, हमारा पिरोल का रेजोनेंस एनर्जी आ रहा है हमारा, वो है 21 किलो कैलोरीज पर मोल। तो आप लोग उसको किसमें जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हमारा 16 किलो कैलोरीज पर मोल, इसका हमारा 16 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। थायोफीन का हमारा है 29 किलो कैलोरीज पर मोल, इसका 29 किलो कैलोरीज पर मोल है। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे बेंजीन के साथ, तो बेंजीन का हमारा आता है, इसका आता है वो हमारा 36 किलो कैलोरीज पर मोल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिसमें जितना रेजोनेंस एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, वो उतना ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, अब इन तीनों में से देखेंगे सबसे ज्यादा एरोमेटिक हमारा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एरोमेटिक हमारा होगा जहाँ पे सल्फर है, ठीक है, थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, तो नंबर 1 होगा ये। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, हमारा पिरोल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, हमारा फ्यूरेन आएगा। तो फ्यूरेन हम लोग अगर हम लोग हेटेरोसाइक्लिक 3 देखेंगे जो 5 मेंबर हमारे हैं, उसमें हमारा जो फ्यूरेन है वो लीस्ट क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। तो हम लोग देखेंगे ये वाला कंपाउंड हमारा डीजल्टरेशन नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड हमारा डीजल्टरेशन नहीं देगा, ओनली फ्यूरेन हमारा डीजल्टरेशन देगा क्योंकि इसका एरोमेटिक कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू दिस पिरोल एंड थायोफीन, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, एरोमेटिक उसका कैरेक्टर क्यों नहीं है ज्यादा, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द हेटेरोएटम। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर लिखेंगे, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सल्फर। अब एरोमेटिक नेचर कैसे आ गए यहाँ पे, तो मैंने रिजल्ट लिखा है कि एरोमेटिक नेचर कैसे आ रहा है, कितना ही जो हमारा हेटेरोएटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि रिंग के बगैर अगर वो हमारे पास हेटेरोएटम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा अपना, तब ये क्या आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तब ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है अकॉर्डिंग टू हक्स रूल, ठीक है, हक्स फार्मूला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी कोई हमारा हेटेरोएटम है, चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो, जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसमें, टुवर्ड्स द रिंग, वो क्या होगा, वो ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इतना स्ट्रांगली रिंग की तरफ वो डोनेट नहीं करेगा। जब वो रिंग की तरफ डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, रिजल्टिंग फॉर्म उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जब उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये लीस्ट एरोमेटिक होगा हमारा। इस तरह अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या ऑक्सीजन से थोड़ा कम है, तो इसलिए इसका एरोमेटिक कैरेक्टर इससे ज्यादा है थोड़ा ऑक्सीजन से। तो हमारा सल्फर क्या है, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग। जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या होगा, थोड़ा रिलेक्टेंट होगा, ये बहुत रिलेक्टेंट होता है, ये क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे देगा, और ये सबसे ज्यादा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा टुवर्ड्स द रिंग। जब ये इजीली अपना देगा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द रिंग, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो 6 इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहा है, तो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका रिजल्ट स्ट्रक्चर हमारा, उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा होगा, तो वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा हमारा, ठीक है। ये तो होगा इनकॉर्डर। और अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बेंजीन के साथ, तो बेंजीन अगर के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे ये वाले, तो बेंजीन हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर एज कम्पेयर टू दिस। अगर हमारा हेटेरोसाइक्लिक देता है, अगर हमारे पास फ्यूरेन देता है, अराउंड 50% इसका चांस होता है कि ये क्या देगा, ये हमारा डीजल्टरेशन देगा। इसका अगर 20% होता है, इसका 10% होता है, इसका, लेकिन वो जो हमारा बेंजीन का चांस होता है, इसका 0% चांस होता है क्या, वो हमारा डीजल्टरेशन देगा, जिससे हम लोग को कंफर्म होगा कि ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। और इसका एरोमेटिक एनर्जी क्या है, जो रेजोनेंस एनर्जी हम लोग ने निकाला वो कितना, 36 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये हम लोग ने देखा कि कैसे रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर से हम लोग कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किसका एरोमेटिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है और किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका एरोमेटिक कैरेक्टर दिखेंगे, और एरोमेटिक कैरेक्टर से भी हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा हमारा ज्यादा एरोमेटिक है, ठीक है। जब एरोमेटिक होगा तो कौन सा हमारा क्या एडिशन रिएक्शन देगा और कौन सा हमारा एल्कोफ्लेक्स रिएक्शन देगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी मींस अगर इसका एनर्जी बेंजीन का यहाँ पे, अगर बेंजीन यहाँ पे, इसका एनर्जी यहाँ पे है, और इन मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हम लोग एनर्जी देखेंगे, ठीक है, तो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होता है ना। अगर हम लोग बेंजीन का यहाँ पे देखेंगे, ये बेंजीन है,
अगर ये एनर्जी प्रोफाइल यहाँ पे बेंजीन का एनर्जी ये है, इसके बाद हमारा कम एनर्जी किसका है, उसके बाद हमारा सबसे ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा थायोफिन है, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा फ्यूरेन है, सॉरी पिरोल है, पिरोल। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, मींस कम एनर्जी किसका है, तो अनस्टेबल होगा ज्यादा। रिजर्व एनर्जी स्टेबलाइज ज्यादा है तो इसका मतलब अनस्टेबल ज्यादा होगा, रिएक्टिव होगा। तो हमारा क्या है यहाँ पे हमारा फ्यूरेन सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। तो इजिली ये इसका मतलब बेंजीन के कंपैरिजन इनका एनर्जी ज्यादा है। जब इनका एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब जो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो बेंजीन के कंपैरिजन में हमारे ये वाले हेटेरोसाइक्लिक एटम्स क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास, अब मैंने ऑलरेडी दिखाया कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब किसी का एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसी का कम है, लेकिन क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, पोजीशन नंबर 2 पे जाएगा और पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंगली ऑन द बेस ऑफ दिस हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा हमारा क्या है, कौन से पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेंशियली जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। थैंक यू।